तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसटी क्लासेज में। दोस्तों, इनसे पहले 2 वीडियो हो चुका है। ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग विविधता के प्रति सम्मान किस प्रकार से होता है इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, यह कहानी एक आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले 4 मित्रों की है जो कक्षा 9 के छात्र हैं। इनके नाम नवीन, रफ़ी, शालिनी एवं रॉबिन है। यहाँ पर यह कह रहा है कि एक यहाँ पर कहानी है एक आवासीय विद्यालय की, जिसमें कक्षा 9 में पढ़ने वाले 4 मित्रों की कहानी है। उन 4 मित्रों का नाम है, एक का नाम है नवीन, दूसरे का नाम है रफ़ी, तीसरे का नाम शालिनी एवं चौथे का नाम रॉबिन है। इनकी मातृभाषा अलग अलग है, यानी चारों मित्रों की मातृभाषा अलग अलग है। इनमें जो नवीन है वो हिंदी बोलता है, और रफ़ी उर्दू का प्रयोग करता है, शालिनी पंजाबी बोलती है, और रॉबिन की भाषा अंग्रेजी में है, अर्थात वो अंग्रेजी का ज़्यादा प्रयोग करता है। सबकी भाषा अलग अलग है, उसके बावजूद भी चारों मित्र अच्छी हिंदी हिंदी भाषा को अच्छी से तरीक़ा से बोल लेते हैं और आपस में अच्छे मित्र भी हैं। मार्च के महीने में विद्यालय में होली की छुट्टी हुई तो नवीन ने अपने सभी मित्रों को अपने घर का निमंत्रण दिया। अर्थात मार्च के महीने में होली आ गया, होली का विद्यालय में छुट्टी हो गई, तो नवीन जो थे वो सब अपने तीनों मित्रों को, अर्थात सभी मित्रों को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। होली के दिन नवीन के घर सभी मित्र पहुँचे। नवीन और उसके माता पिता ने बच्चों का जोरदार स्वागत किया, अच्छे स्वागत किया। सभी बच्चों ने मिलजुल कर रंग खेला एवं एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया, यानी सब बच्चों आपस में रंग से खेले, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाए। अंत में नवीन की माँ ने सारे बच्चों को खाने पर बैठने के लिए कहा। सामने तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन देखकर सभी बच्चे उस पर टूट पड़े। इसी प्रकार अगली बार सभी बच्चे क्रिसमस के मौके पर रॉबिन के यहाँ पहुँचे। यहाँ पर यह कहा गया है कि नवीन की जो माँ थी वो सारे बच्चों को, अर्थात नवीन के सभी दोस्तों को खाना खाने के लिए बैठाया। उसके सभी 20 बच्चों के सामने तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन आए। बच्चे उसको देखकर खुश हो गए और बड़े ही अच्छे से खाए। इस प्रकार से अगली बार जब क्रिसमस डे आया तो उस मौके पर रॉबिन के यहाँ सभी दोस्त पहुँचे। तो रॉबिन के घर के सजावट देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए। रात में सभी ने क्रिसमस ट्री को छोटे छोटे बल्बों से सजाया एवं सब ने मिलकर केक एवं पेस्ट्री का मज़ा लिया। खाने के बाद बच्चों ने नाच गान का आनंद लिया। अगली सुबह नाश्ते पर रॉबिन के पिता ने बताया कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। अर्थात रॉबिन के पिता ने सभी बच्चों को बताया कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग मातृभाषा बोलते हैं, अर्थात सभी का मातृभाषा अलग अलग है, पर सभी एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। अर्थात सभी लोग अपने अपनी मातृभाषा बोलने वाली सभी का सम्मान करते हैं। हमारा त्यौहार क्रिसमस भी यही संदेश देता है। अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर इस त्यौहार का आनंद लेते हैं। अर्थात उसके पिता ने ये कहा कि जिस प्रकार से सभी मित्र एक दूसरे का सम्मान करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये क्रिसमस त्यौहार भी हमें यही संदेश देता है कि कोई अमीर हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर इस त्यौहार का आनंद लेते हैं। लगभग 2 साल पहले की बात है। मध्य विद्यालय सारंगपुर, जिला भोजपुर के बच्चे एक बार भ्रमण के लिए अर्थात घूमने के लिए राजगीर गए। जब विद्यालय के बच्चे वेनुवन पहुँच तभी वहाँ एक दूसरा परिभ्रमण दल आया जो मध्य विद्यालय नौहट्टा जिला के सहरसा के थे।
अर्थात यहाँ पर ये कहा गया है कि लगभग 2 साल पहले की बात है। एक भोजपुर जिला में एक मध्य विद्यालय सारंगपुर है, जहाँ के बच्चे राजगीर गए घूमने के लिए। जब वे बच्चे विद्यालय के वेनुवन पहुँचे तब वहाँ पर एक दूसरा परिभ्रमण दल अर्थात घूमने वाले दल आए, बच्चों का दल आए, जो कि सहरसा जिला के मध्य विद्यालय नौहट्टा के थे। के बच्चे भोजपुरी में बात करते हुए घूम रहे थे। तभी एक बच्चे का ध्यान सहरसा से आए हुए बच्चों की ओर गया। अर्थात भोजपुर जिला से जो बच्चे आए थे वो भोजपुरी में बात कर रहे थे, और जो सहरसा जिला के बच्चे थे उन्होंने भोजपुर जिला के बच्चों को देखा कि वो आपस में भोजपुर में बात कर रहे हैं, परंतु उनकी बात उसे समझ में न आई। अर्थात सहरसा वाले बच्चों की टीम को भोजपुर जिला की टीम के बच्चों की बात समझ में नहीं आई। तो क्या किए कि सहरसा की जो बच्चे थे वो अपने साथी के साथ दूसरे दल के एक बच्चे के पास गया और पूछा, आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं। अर्थात सहरसा जिला के स्कूल का जो टीम था के बच्चे थे वो अपने साथियों के साथ भोजपुर जिला के बच्चों की टीम के पास गया और पूछा कि आप लोग कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात कौन सी भाषा बोल रहे हैं। तो दूसरे दल के बच्चे ने जवाब दिया कि मैं सहरसा जिला का हूँ और मेरी मातृभाषा मैथिली है। अर्थात सहरसा जिला के जो बच्चे थे उन्होंने बताया कि मेरी मातृभाषा मैथिली है। दोनों दल के बच्चे एक साथ हिंदी में बात करते हुए घूमने लगे। अर्थात चूँकि भोजपुर ज़िले के बच्चों को भी थोड़ा बहुत हिंदी आता था और सहरसा के बच्चों को भी आता था, तो दोनों बच्चे हिंदी में बात करते हुए घूमने लगे। दोनों बच्चों के बीच आपस में काफ़ी मित्रता हो गई। जब बच्चे जलपान के लिए अपने अपने शिक्षकों के साथ बैठे तो उन्होंने बताया कि दूसरा दल जो हम लोगों के साथ घूम रहा था उसकी मातृभाषा मैथिली है। अर्थात जब दोनों टीम के बच्चे जलपान के लिए अपने अपने शिक्षकों के साथ बैठे थे तो उन्होंने बताया कि दूसरा दल जो हम लोग के साथ घूम रहा था उनकी मातृभाषा मैथिली है। तो फिर शिक्षक महोदय ने बताया कि अर्थात शिक्षक महोदय ने बच्चों को बताया कि हमारे बिहार राज्य में न सिर्फ हिंदी बोली जाती है बल्कि भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका एवं वज्जिका इत्यादि भाषाएं भी बोली जाती हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सब बिहार में इन सभी भाषा बोली जाती है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो आप लोग इसे कृपया ध्यान रखेंगे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में 1652 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आएगा कि पूरे भारत में कितनी भाषा बोली जाती है, तो पूरे भारत में 1652 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। हम लोग बहुभाषी है, अर्थात हम लोग बहुभाषी अर्थात हम लोग बहुत सारी भाषाओं को बोल लेते हैं। आमतौर पर हम सभी एक से अधिक भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आसानी से संपर्क हो जाता है। मतलब ये कि हम लोग बहुभाषी हैं, विभिन्न भाषा बोल लेते हैं, जिसके कारण किसी भी ज़िले के बच्चों से बात कर लेते हैं, संपर्क हो जाता है। एवं अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं में कामकाज भी किया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को शामिल किया गया है, तो संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। देखिए यहाँ पर विभिन्न राज्य के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर इन राज्यों में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है उसको इसमें भरना है, तो ये आप लोग खुद से भी कर सकते हैं और यदि कमेंट आएगा तो हम इसको भी हल कर देंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं भेदभाव एवं असमानता को। हम लोग विविधता के बारे में तो पढ़ चुके हैं, लेकिन भेदभाव एवं असमानता के बारे में अब समझते हैं। क्या लिखा है कि ऊपर हमने विविधता के बारे में पढ़ चुके हैं, अर्थात ऊपर कहने का मतलब इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने विविधता के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने यह भी देखा कि विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है, अर्थात हम ये भी देखे थे कि जो विविधता है हमारे जीवन को धनवान बनाती है। परंतु समाज में कुछ ऐसी घटनाएं भी है जिससे हमें दुख होता है। कुछ लोग अपने विचारों को श्रेष्ठ समझते हैं
एवं दूसरों को हीन दृष्टि से देखते हैं। समाज में व्याप्त अशिक्षा, अविश्वास, अंधविश्वास, गरीबी, स्वार्थ इत्यादि के कारण भेदभाव एवं असमानता है। अब समझिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हम लोग तो विविधता के बारे में पढ़ चुके हैं, जीवन में विविधता कैसे हमारे जीवन को समृद्ध करती है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके अलावा समाज में कुछ और भी घटना घटती है जिससे लोगों को यानी हमें दुख होता है। वो घटना कौन है? तो आप भली भांति जानते हैं कि विविधता का मतलब क्या होता है। विविधता का ये मतलब होता है कि लोगों के बीच में धर्म, संस्कार, सभ्यता, शारीरिक बनावट, इन सभी के आधार पर जो अंतर होता है वो विविधता होता है। लेकिन यहाँ पर अगर किसी का अपना कोई विचार है तो और दूसरे व्यक्ति का कुछ अलग विचार है तो वो विविधता हुआ। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि जो अपना विचार देते हैं उसे वो श्रेष्ठ मानते हैं और जो दूसरों द्वारा जो विचार दिया जाता है उसे निम्न मानते हैं। तो ये विविधता नहीं बल्कि ये भेदभाव एवं असमानता की श्रेणी में आता है। समाज में जो अशिक्षा है ये विविधता नहीं बल्कि भेदभाव है। ये अविश्वास है, अंधविश्वास है, गरीबी है, अमीरी है, स्वार्थ है, ये सब विविधता नहीं बल्कि भेदभाव एवं असमानता है। ये जो भेदभाव है वो अमीर गरीब, पढ़े लिखे और अनपढ़, सवर्ण एवं दलितों, महिलाओं पुरुष का हो सकता है। तो ये सब क्या हुआ कि भेदभाव का पार्ट हुआ, न कि विविधता का। विविधता का सीधा मतलब ये होता है कि यदि आप किसी को जिस नज़रिए से देखते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति को उस चीज़ को देखने का अगर कोई दूसरा नज़रिया है तो वो विविधता हुआ। लेकिन जब आप अपने बातों को श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरों को निम्न समझते हैं तो ये भेदभाव हो गया। दोस्तों इसी के आधार पर राम जीवन की कहानी दिया गया है। इस कहानी को आप लोग खुद से ही पढ़ लीजिएगा क्योंकि इतना तो हम पढ़ाई दिए और ये सब यही भेदभाव से संबंधित कहानी है तो इसे तो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट भी करें। धन्यवाद।